हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूकेपीएससी के जो अभ्यर्थी लोअर पीसीएस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों कि यूकेपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस की नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और आप दोस्तों आने वाले 13 दिसंबर 2024 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिसंबर 2024 विज्ञप्ति एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के विज्ञापन संख्या इतना को आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर 13 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित तिथियों के अनुसार आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जो आपका विज्ञापन प्रकाशन होगा वो कल होगा 13 दिसंबर 2024 को। इसी में आपको पता लगेगा कि कितनी सीटें हैं, किस विभाग में कितनी सीटें हैं, जो भी नोटिफिकेशन से संबंधित क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, ग्रेजुएशन रहता है आपका सभी पोस्ट के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही है। बाकी जो आपका एज ग्रुप है वो भी आपको पता ही है। 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज उम्र सीमा होती है। बाकी कैटेगरी को जो छूट मिलती है और पदों की संख्या अभी कौन से विभाग में कितने पद हैं, ये देखने वाली बात होगी, कितने पदों पर यह भर्ती आती है। ठीक है। और 13 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके आप फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी 2025 को रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि, संशोधन करने की जो तिथि है वह है 10 जनवरी 2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन परिवर्तन करने की मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है फॉर्म भरने से संबंधित, तो आप ukpsc@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। तो यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर लोअर पीसीएस की नई भर्ती का जो विज्ञप्ति है वह जारी कर दी गई है और विस्तृत विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा कल जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप में से जो भी अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग तैयारियां कर दीजिए। अभी आपका देखिए, लोअर पीसीएस का आपका मेंस का सिलेबस भी चेंज हुआ है। देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस तो सेम है, जो आपका रहता है ये 150 मार्क्स का आपका इसका प्रीलिम्स का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। लेकिन मेंस का सिलेबस आपका चेंज हो रखा है। ठीक है। पहले मेंस में खाली 2 एग्जाम पेपर होते थे, अब आई थिंक 4 एग्जाम पेपर हो गए हैं। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी लोअर पीसीएस के लिए दोस्तों प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी एप्लीकेशन में आपको एक बैच मिलेगा, यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी कॉम्बो टेस्ट सीरीज करके। ठीक है। तो वो बैच आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको एक तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आरओ के जो एग्जाम पेपर हुए हैं, पुराने पीसीएस के जो प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं और लोअर पीसीएस के दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, अगर आप टॉपिक वाइज रूप से तैयारी करना चाहते हैं या पुराने टेस्ट के माध्यम से अपना अभ्यास करना चाहते हैं, तो इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बाकी जैसे ही आपके प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आने वाली होगी दोस्तों, उससे पहले आपका प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीजेस अलग से भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी मतलब पूरा सिलेबस को लेकर कल अपना कंप्लीट करना चाहता है, जो भी आपका सिलेबस है उत्तराखंड है और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह है, उसका सिलेबस और साथ में रीजनिंग का सिलेबस, वो भी टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग, और साथ में पीवाईक्यू जो भी यूकेपीएससी के हुए हैं और हमारे जितने भी बैच आज तक हमने प्रैक्टिस सेट के चलाए हुए हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी जो नोटिफिकेशन कल आएगा उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी से मैं आपको बताता हूँ कि आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। आपके प्रीलिम्स की एग्जाम डेट भी आयोग के द्वारा आप लोगों को दी जा चुकी है, तो आपके पास में अभी एक लक्ष्य है, तो आप उस लक्ष्य की ओर अपनी तैयारी करते हुए चलें। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप प्रीलिम्स के साथ में मेंस पे फोकस कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों प्रीलिम्स से फोकस करें, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप लोग मेंस के लिए वहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 6 घंटे आप दे दीजिए सपोज दैट अभी प्रीलिम्स को, 5 या 6 घंटे जितना भी आपका लग रहा है, जो भी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से, और बाकी दोस्तों 3 घंटे आप यहाँ पर मेंस के लिए करते हुए चल सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रीलिम्स में दोस्तों मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस में बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रीलिम्स क्यों नहीं होता है, वह इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी रीजनिंग अच्छी नहीं होती है। और रीजनिंग का इसमें एक अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों, 50 नंबर की रीजनिंग आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है। तो रीजनिंग आप लोग अच्छे से पढ़ लें। अगर आप लोग रीजनिंग में नंबर ले आते हैं ना, तो लोअर पीसीएस का प्री बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं। अगर आप लोग 50 में से 45 या 40 या 45 नंबर भी ले आते हैं, तो देखिए पिछली बार की जो लोअर पीसीएस की कट ऑफ थी वो 105 के आसपास में गई हुई
हुई थी, ठीक है? और वहाँ पर एक बड़ा अंतर यही था कि जिन लोगों के भी रीज़निंग में अच्छे नंबर थे, उन लोगों ने एग्ज़ाम मैक्सिमम क्वालीफाई कर लिया था, ठीक है? तो रीज़निंग पे आपको विशेष फ़ोकस करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड हिंदी और सॉरी हिंदी तो आती नहीं है, उत्तराखंड और जीएस, जीके, करंट अफेयर्स वगैरह वाला पोर्शन आता है, ये तो जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ईज़ी लेवल के भी होते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं, वो थोड़ा-सा करना टफ रहता है, ठीक है? और उसमें फिर 50-50 चांसेस भी रहते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन में कर लेते हैं और उत्तराखंड, जीएस वगैरह आप लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते भी आ रहे होंगे, तो उसमें आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूकेपीएससी जो होता है प्रीलिम्स बिल्कुल औसत लेवल का बनाता है, लेकिन इस बार आपको अच्छा लेवल भी देखने को मिल सकता है। देखिए, आपने अपर पीसीएस का प्रीलिम्स देखा होगा, अच्छा खासा लेवल यूकेपीएससी के द्वारा इस बार बनाया गया था। सीसेट का भी एग्ज़ाम पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, सीसेट में बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार फेल हुए थे अपर पीसीएस में, ठीक है? तो वही आप लोअर पीसीएस के लिए मान के चलिए, क्योंकि आयु का पैटर्न अब धीरे-धीरे भी चेंज हो रहा है। तो लोअर पीसीएस के लिए भी आप लोग रीज़निंग को बिल्कुल, आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से करके जाइएगा, तभी आप लोग जो 150 का एग्ज़ाम पेपर है, अभी से आप लोग अगर इस तैयारी के साथ में उतरे हैं, ठीक है? बाकी आपको मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ दोस्तों, देखिए 50 नंबर की आपकी रीज़निंग आती है। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लगभग-लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके इसमें उत्तराखंड के आते हैं 100 नंबर में से, ठीक है? अगर 100 नंबर का जीएस वाला सेक्शन आ रहा है, तो 35 से 40 नंबर की दोस्तों उत्तराखंड आती है, या 30 से 40 नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है? और वहीं 10 से 15 क्वेश्चन आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं, ठीक है? साथ में दोस्तों आपके साइंस और कंप्यूटर के आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है? बाकी आपके जो भी क्वेश्चन बचे 10-10 या 12-12, 13-13, जितने भी क्वेश्चन बचे 15-15, ये सारे क्वेश्चन आपके आएँगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, इन 4 सेक्शनों से, ठीक है? तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका मोटा-मोटा पैटर्न रहता है। तो उत्तराखंड पे भी आपको विशेष फ़ोकस करना है, और आपको रीज़निंग पे विशेष फ़ोकस करना है। 50 नंबर की रीज़निंग है, उत्तराखंड पे विशेष फ़ोकस करना है। 30 से 40 नंबर का आपका इसमें उत्तराखंड रहने वाला है, ठीक है? और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आप करते रहिएगा, और करंट अफेयर्स को आप लोग डेली करते रहिए। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब से, ठीक है? वहाँ से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, या कोई भी मैगज़ीन आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। आप ये मान के चलिए कि आप लोग नवंबर से करंट अफेयर्स कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स शायद आई थिंक अप्रैल में ही है, अप्रैल या मई में है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो नवंबर से आप लोग अपने करंट अफेयर्स करते जाइएगा, उत्तराखंड के भी और नेशनल इंटरनेशनल वाले भी, तो आप लोगों का वहाँ से लगभग-लगभग पूरा सेक्शन कवर अप हो जाता है, ठीक है? बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग हमारे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।